आप सभी दोस्तों को नमस्कार। साथियों, अगर आप हमारे चैनल को नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोगों को मैं नया नया वीडियो देते रहूँगा और आपको एक सब्सक्राइबर से आपका कुछ नहीं जाता है। सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारी नई जो वीडियो होगी आप लोग के पास तुरंत पहुँच जाएगी। आज हम बात करते हैं एक ऐसे व्यक्ति जो गरीबी में पला बढ़ा और फर्श से अर्श तक कैसे पहुंचा। उसका नाम मैं आप लोग बता रहा हूँ। उसका नाम है अतीक अहमद। अब उसका मैं जीवनी बता रहा हूँ। अतीक अहमद जो एक टांगे चलाने वाले का बेटा, जिसके घर में खाने के लाले थे, लेकिन उसके डर से पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा उत्तरांचल कैसे कांपता था। आज मैं इसी के विषय में बात करने वाला हूँ। आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अतीक अहमद एक टांगे चलाने वाले का बेटा हुआ करता था। उसके बड़े भाई बहन जैसे जैसे अतीक बड़ा होने लगा, वैसे वैसे उसकी गरीबी भी बढ़ती गई। अतीक अहमद के पिता टांगा चलाया करते थे और अतीक अहमद भी टांगा चलाया करता था, जिसके पास खाने के बहुत लाले थे। लेकिन कहा जाता है कि इंसान का कब समय कैसा आ जाएगा कोई नहीं जानता। पढ़ाई के लिए अतीक अहमद मन नहीं लगता था, लेकिन किसी तरह से 10वीं तक पढ़ाई किया। उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दिया। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज एक ऐसा जगह है जहां पर आप लोगों ने कुछ दशक पहले नाम सुना होगा, एक चांद बाबा का। वो चांद बाबा जिसके डर से पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा उत्तराखंड कांपता था। चांद बाबा एक ऐसे व्यक्ति का नाम था जिसको थाना पुलिस कोर्ट कचहरी उसको कोई पकड़ नहीं पाता था। लेकिन एक गरीब घर का व्यक्ति लड़का, उसको ये नहीं पता था कि जो जिसके डर से चांद बाबा के डर से पूरी थाना कांपती है, एक दिन चांद बाबा को ये लड़का मार देगा। जब इसकी उम्र 17 साल हुई अतीक अहमद का, तो 17 साल में इसके ऊपर पहले ही मर्डर का मुकदमा केस लग गया। 302 का मुलजिम हो गया। लेकिन कहा जाता है कि जब इंसान एक बार जेल चला जाता है, या तो उसका हौसले पस्त हो जाते हैं या तो मजबूत हो जाते हैं। और यही हुआ अतीक अहमद का। अतीक अहमद को थोड़ा सा भी ग्लानि नहीं हुआ कि हमारे ऊपर 302 का मुलजिम हुआ हूँ और हमें लोग क्या कहेंगे। अतीक अहमद का जो उसकी बेगम थी शाइस्ता परवीन, और उसका भाई अशरफ था, और उसका लड़का जो था, ये तीनों के चारों इसमें शामिल हो गए। और उत्तर प्रदेश के अंदर यानी कि प्रयागराज में अब इसकी तूती बोलने लगी। धीरे धीरे करके अतीक अहमद धीरे धीरे पहले छोटे छोटे बच्चों में गुंडई किया, और उसके बाद जब 17 साल की उम्र हुई तो इसने चांद बाबा को टारगेट करना चालू कर दिया। चांद बाबा वहां से सांसद हुआ करते थे और उनको मात देने के लिए अतीक अहमद तैयार हो गया। चांद बाबा को हराना किसी के बस की बात नहीं थी, लेकिन जिसके आज तक से पूरा इलाहाबाद परेशान था। इतना ही नहीं, चांद बाबा से छोटे मोटे जो गुंडे थे वो भी कांपते थे। चांद बाबा का नाम सुनते ही पुलिस चौकी बंद हो जाया करते थे, और अगर कोई उसके नाम से छोड़ना चाहे तो छोड़ भी सकता था। चांद बाबा का नाम दहशत का एक नाम था। अब आता है उसके पीछे अतीक अहमद का नाम। अतीक अहमद चांद बाबा को टारगेट करने लगा और पहली बार चांद बाबा को उसने चुनाव में हरा दिया। निर्दलीय चुनाव लड़ा वहां से, और वहां से चांद बाबा को हरा दिया। और इतना ही नहीं, वहां से कैडर से छोटे मोटे गुंडे मवाली भी परेशान थे। लेकिन जैसे अतीक अहमद अपना चांद बाबा को छोड़कर सबके अतीक जिस चांद बाबा को पूरा प्रयागराज कांपता था, अदब करता था, लेकिन जब उसके सामने अतीक खड़ा हुआ तो चांद बाबा को लोगों छोड़ करके अतीक का साथ देना चालू कर दिए। उसके बाद चांद बाबा चुनाव हार जाता है और अतीक अहमद वहां से निर्दलीय चुनाव जीत जाता है। अब चांद बाबा को अतीक अहमद मरवा देता है। चांद बाबा का नाम खत्म हो जाता है। अब वहां का साम्राज्य अतीक अहमद के हाथों आ जाता है। अब अतीक अहमद, उसकी मैडम शाइस्ता परवीन, उसका भाई अशरफ और उसका लड़का, ये मिलकर के उत्तर प्रदेश ने पूरे उत्तराखंड का साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। 3 बार निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद उसके बाद चौथी बार 2003 में मुलायम सिंह की पार्टी समाजवादी पार्टी से इसे टिकट मिलता है और वहां से ये फूलपुर से चुनाव जीत जाता है।
फूलपुर से चुनाव जीतने के बाद जब फिर चुनाव होता है, उसके बाद वहाँ से चुनाव अपने भाई अशरफ को लड़ाता है। लेकिन वहीं पे मायावती राजूपाल को अब टिकट देती है और राजूपाल अशरफ को यानी कि अतीक के भाई को चुनाव हरा देता है और इस बात को नागवार गुजरता है अतीक अहमद को। अब अतीक अहमद के अंदर गुस्सा पनपते रहता है और उसका विरोध इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसके अंदर ये था कि मैं राजूपाल जो अशरफ को हराया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और होता है यही, राजूपाल को दिन दहाड़े अतीक अहमद मरवा देता है। राजूपाल की हत्या हो जाती है। हत्या होने के बाद पुलिस आती है, उसके लाश को ट्राली पर लाद करके ले जाती है। लेकिन अतीक अहमद को ये लगता है कि अभी राजूपाल की सांसें चल रही है। उसको 4 किलोमीटर तक पीछा करता है और फिर पीतल बरसाना चालू कर देता है जब तक उसकी लाश छलनी नहीं हो जाती है। पुलिस लाश को छोड़ के भग जाती है। अब मर्डर राजूपाल की हो जाती है, लेकिन कहा जाता है कि समय सबका एक जैसा नहीं रहता है। अब पूरे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में अतीक का बोलबाला होता है। कोई पुलिस चौकी और कोई थाना, कोई उससे किसी से वो डरता नहीं है। अतीक अहमद का एक ऐसा साम्राज्य स्थापित हो जाता है गुंडे माफिया मवालियों का कि वो बिल्डरों से अब धन वसूली करने लगता है। चौक चौराहे पे दुकानों से पैसे वसूलने लगता है। अतीक अहमद के इस धांधली को देखते हुए वहां पर सारे लोग डरे रहते हैं। धीरे धीरे सरकारें चलती है, मुलायम सिंह की सरकार बदलती है। अखिलेश मुलायम सिंह को सरकार बदलते ही जब समाजवादी की सरकार बदलती है, अब आती है वहां पर बीजेपी की शासन। वहां के सूबे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया जाता है। यही वो योगी आदित्यनाथ हैं जो गोरखपुर से निर्दलीय सांसद लड़े थे, लेकिन यही अतीक अहमद उनके गाड़ी का पीछा करवा के उनका मारने का प्रयास किया था। अब कहां से समय कहां आता है कोई जानता नहीं। अतीक अहमद इस बात को भूल गया था कि हमने इसी योगी आदित्यनाथ को मारने का बीड़ा उठाया था, लेकिन यही योगी आज हमें नहीं पता था कि ये इस सूबे का मुख्यमंत्री बन जाएंगे। जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती है, तब इसकी उल्टी गिनती चालू हो जाती है। उसके बाद इसको देवरिया जेल में बंद किया जाता है। अब इसके ऊपर जांच बैठा दी जाती है। जो अतीक अहमद के डर से थाना यानी जेल भी अपने अधीन नहीं रखना चाहता था। कई तो जेलर ऐसे कह देते थे कि हमारे जेल में जगह नहीं है। इतना दबदबा और इतना डर अतीक अहमद का जेलरों के अंदर और पुलिसकर्मियों के अंदर था। पुलिसकर्मियों को दिन दहाड़े मरवा देना इसका पेशा बन चुका था। अतीक अहमद का साम्राज्य बहुत बड़ा अस्थायी हो चुका था और उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड से लेकर बिहार तक इसका साम्राज्य विस्थापित हो चुका था। बिल्डरों से धन वसूलना, व्यापारियों से धन वसूलना, दिन दहाड़े गोली मरवाना, ये इसका पेशा हो चुका था। और अपने घर में अच्छी अच्छी लड़कियों को लाना, उसके साथ गलत काम करना और मरवा देना इसका पेशा बनते गया। अतीक अहमद साम्राज्य का ठेला एक जो रेडी ठेलने वाले का बेटा, टांगे चलाने वाले का बेटा, जो कभी सपने में नहीं सोचा था कि हमारा इतना बड़ा साम्राज्य हो जाएगा, वो एक उत्तर प्रदेश ने उत्तराखंड का पूरा साम्राज्य स्थापित कर लिया। और जिस जमीन पे चाहता था उस जमीन को, वो चाहे हिंदू का हो और चाहे मुस्लिम का हो, उन जमीनों पे वो कब्जा कर लेता था। अतीक अहमद धीरे धीरे दुनिया का बेताज बादशाह बनता गया। लेकिन समय बदलती गई और सरकारें भी बदली। योगी आदित्यनाथ की सरकार आई। जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, सारी फाइलें खुली। जब सारी फाइलें खुली, जो अतीक अहमद कभी जेल से वो कोर्ट नहीं जाया करता था, लेकिन जब देवरिया जेल से उसको कोर्ट लाया गया, तब उसकी भनक लग गई कि अब हमारी खैर नहीं है। एक दिन जब अतीक अहमद को जेल से कोर्ट लाया जाता है, उसी दिन संसद का पहला सत्र चलता रहता है और उसी संसद में अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ जी से तू मैं हो जाती है और बहस हो जाती है। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज चरम सीमा पे है, दिन दहाड़े गोलियां चल रही है, लोग मारे जा रहे हैं, ये सरकार फेलियर है। इसी बात को गुस्से में उठ करके योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे मवालियों को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। इस पे खूब तू मैं होता है। लेकिन इस बात को अतीक को नहीं पता चलता है कि पहला सत्र का पहला दिन था और ऐसी ऐसी बातें हुई है। उसी दिन एक दो दिन के अंदर में ही अतीक अहमद जब देवरिया जेल से वहां कोर्ट जाता है,
लेकिन उसको ये नहीं पता है कि जिसके डर से पुलिस, आम जनता, व्यापारी और बिल्डर पेशाब कर देते थे, आज उसका यही दिन पेशाब करने का आ गया है। जो दूसरे के ऊपर गोलियों का बौछार करता था, पीतल बरसाता था, उसको ये नहीं पता था कि आज हमारे ऊपर पीतल बरसने वाला है। और हुआ यही, जब वो जेल से कोर्ट गया और कोर्ट से पुलिस वाले उसको साथ में बाहर लेके आ रहे थे, तब तक मीडिया के भेष में 2-3 लड़के जाते हैं और अतीक के ऊपर और उसके भाई अशरफ के ऊपर इतनी पीतल बरसाते हैं, इतनी पीतल बरसाते हैं कि अतीक और अशरफ ये नहीं सोच पाते हैं कि मैं हवा लूँ कहाँ से और हवा छोड़ूँ कहाँ से। इतने पीतल बरसाते हैं कि अतीक और अशरफ वहीं उनका अंतिम संस्कार हो जाता है। अब इसके बाद जो पीतल बरसाते हैं, उनको पुलिस वहाँ दबोच लेती है और वो हाजिर हो जाते हैं। इसके बाद इन दोनों भाइयों का खेल खत्म हो जाता है। अतीक और उसका भाई अशरफ दोनों मारे जाते हैं और जो मारते हैं वो पकड़े जाते हैं। अब इसके बाद शाइस्ता परवीन की खोजबीन चालू हो जाती है। शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम ये दोनों भाग जाते हैं और आज तक शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम दोनों भगे हुए हैं। अभी पुलिस पकड़ नहीं पाई है। आगे का वीडियो, आगे का मैं आप लोगों का हाल आगे बताऊंगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मैं किसी और अन्य व्यक्ति का जीवनी और उसके साथ घटनाएं और उसकी बाहुबली के विषय में मैं आपको बताऊंगा। आप देख रहे हैं अपना चैनल D3D दिलीप कुमार कुशवाहा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, बात अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।